सो गाइज क्लोज टेस्ट का आज ये वीडियो नंबर आपका 58। इससे पहले 57 वीडियोस मैं आपको इसकी दे चुका हूँ ऑलरेडी, जो हमने पेड कोर्स में प्रोवाइड की हैं। आज ये वीडियो नंबर 58 जो पेड कोर्स में भी जाने वाली है और यूट्यूब पे भी जाने वाली है सबके लिए। यस, सो फिलहाल बच्चों, इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे 571 से 580 तक क्लोटेस सोल्व कराया था। एक क्लोटेस यहाँ पे 581 से 585 तक का बचा है जो 5 मार्क्स का था, उसको हम किसी 5 मार्क्स वाले क्लोटेस के साथ ही ऐड करेंगे। यस, तो फिलहाल गाइस शुरू करते हैं यहाँ पे अपनी वीडियो आज की। क्या कह रहा है बच्चों, यहाँ पे कह रहा है कि पास्ट डैश अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड। जो भूतकाल है वो हमारी मदद करता है आज के वर्तमान संसार को समझने में। इन अ डैश बेटर वे, इन अ डैश बेटर वे। गाइज, जब सेंटेंस में सारी ही हेल्पिंग वर्ब, सारी मेन वर्ब यानी कि सारे ऑप्शन एक जैसे ही हों, तो गाइज इस तरह के सेंटेंसेस को पढ़ने के लिए थोड़ा सा धैर्य चाहिए। स्टोरी को जरा थोड़ा सा पढ़ लीजिए एक बार, फिर आपको क्लियर होगा कि कौन सा ऑप्शन प्रॉपर रहेगा। पास्ट डैश अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ डैश वे बेटर वे। इफ़ वी नो, फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट, डैश आवर एंसेस्टर्स लिव्ड और डैश द वार्स वर वेज्ड, we can understand the today's world dash and get ideas for a dash future what appears। तो गैस मुझे स्टोरी को पढ़ के थोड़ा सा अंदाज़ा लगा कि स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में। आप भी क्लोटेस को एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार बहुत तेज़ी से और रफली अंदाज में इस तरह पढ़ें। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप बहुत आराम से तसल्ली से पढ़ें, क्योंकि इतना समय एग्ज़ाम में नहीं है। एसएससी स्टेनो के एग्ज़ाम के लिए आपको सिर्फ 70 मिनट अंग्रेजी में देने हैं। सीजीएल मेंस में आपको 120 मिनट अंग्रेजी पे देने हैं। तो अगर उसी समय के अंदर अंदर हमें एक काम फिनिश करना होगा तो बहुत स्पीड से हमें पढ़ना होगा, ये बात ध्यान रखें। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो याद रखें कि कभी भी अगर सेंटेंस में दो एंटोनियम्स हो, ऑप्शन में क्या हो, दो एंटोनियम्स, तो समझिएगा कि उन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। और तीसरी बात याद रखिएगा, अगर कभी भी ऑप्शन में दो सिनोनिम्स आ जाएँ तो याद रखिएगा कि उनमें से कोई भी आंसर नहीं हो सकता है। दो सिनोनिम्स कभी आंसर नहीं हो सकते, दो एंटोनिम्स हमेशा आंसर उनमें से कोई एक ही होगा। ये छोटी छोटी चीज़ याद रखें। अगर सभी वर्ब एक जैसे ही हैं तो इसके लिए और भी इजी प्रोसीजर हो जाता है पकड़ना। जैसे कि उसने कहा पास्ट डैश अस, तो गैस स्टोरी चलिए बिल्कुल प्रेजेंट में, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म आ रही है, पीयर्स आ रहा है, तो हम यहाँ पे पास्ट जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है के लिए हेल्प नहीं लगा सकते और हेल्प्ड नहीं लगा सकते। अब ये तो कन्फर्म है, कम से कम आप हेल्प या हेल्प्ड नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये हेल्प लगा के एक सेंटेंस चला जाएगा पास्ट में, और हेल्प लगा के एक सेंटेंस फ्यूचर प्लूरल सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट नहीं है। अब आपको बचता है इज हेल्पिंग या हेल्प्स। तो पास्ट हेल्प्स, सिंपल, पहले सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट। पास्ट हेल्प्स अस, पास्ट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग अस आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ डैश बेटर वे। गाइस, बेटर आपकी एक कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री से पहले अब मोस्ट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, बिकॉज पीछे अ खड़ा हुआ है। अ के साथ मोस्ट लगाना ये कहना गलत हो जाएगा, फिर तो दा होना चाहिए था, तो मोस्ट तो नहीं आएगा, ये तो कंफर्म है। दूसरी बात, यहाँ पर मोर भी नहीं आ सकता, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री बेटर अपने आप में ही है। दो कंपैरेटिव वर्ड एक साथ नहीं आ सकते, ये भी ध्यान रखें, तो ये भी नहीं आएगा। अब आपके पास बचता है जस्ट या फिर मच, तो बच्चों मच बेटर ये आप लगा सकते हैं। सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट, यानी कि सेकंड का भी आज फोर्थ ऑप्शन हो गया है। पास्ट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट वर्ल्ड इन अ मच बेटर वे इफ़ वी नो डैश आवर एंसेस्टर। अगर हम जान लें कि कैसे हमारे एंसेस्टर लिव्ड रहते थे और डैश दैट द वार्स वर वेज्ड, इफ़ वी नो वाई वैन वेयर हाउ। सो गाइज, यहाँ में एज ए एडवर्ब, नॉट एज ए WH फैमिली, नॉट एज अ रिलेटिव pronoun, यस, नॉट एज अ कंजक्शन, सिर्फ एज ए एडवर्ब, हाउ आवर एंसेस्टर्स, इफ़ वी नो हाउ आवर एंसेस्टर्स। तो गाइज यहाँ पे सेंटेंस में 588 का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट। शुरू के 3 क्वेश्चनों के आंसर हो गए आपके फोर्थ। इफ़ वी नो हाउ आवर एंसेस्टर्स लिव्ड एंड डैश और
डैश द वार वॉज वेज्ड 589. वाई, वैन, हाउ, विच. एंड वाई द वार वर वेज्ड, और क्यों लड़ाइयाँ जो हैं, युद्ध जो हैं डेज हुए. वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड एज, तो हम लोग समझ सकते हैं आज के वर्ल्ड को अच्छे से. वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड बेटर या वेल. तो गैस यहाँ पे ऑप्शन हमारे पास में है बेटर, बेस्ट, बेटरमेंट, वेल. देखिए ये आपका आ गया बेटर, बेस्ट, बेटरमेंट, वेल. गैस इस बात का ध्यान रखें कि उसने कहा बेटर. अगर यहाँ पे लगाएं बेटर तो देखते हैं क्या मीनिंग यहाँ पे फिट बैठ रहा है. इफ़ वी नो हाउ आवर एंसेस्टर लिव्ड और वाई द वार्स वर वेज्ड, वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड बेटर एंड गेट आइडियाज़ फॉर अ फ्यूचर. तो बच्चों यहाँ पे एंड के बाद जो यहाँ 591 है इसमें भी कुछ कंपैरेटिव वर्ड ही आना चाहिए. फिर फेयरर आपका होना चाहिए 591 में, जो कि नहीं होगा. तो गैस यहाँ पे 591 में फेयरर फ्यूचर ये कहना गलत हो जाएगा क्योंकि पीछे आर्टिकल खड़ा हुआ है. कंपैरेटिव डिग्री से पहले आप लोग दा का इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन ना हो तो यहाँ पे इस अ की वजह से आप कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते. और गाइस जब यहाँ कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी तो आप पीछे वाले पार्ट में भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगा सकते. यानी कि 590 में भी कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएगी. तो अब आपके पास ऑप्शन बचता है सिर्फ और सिर्फ वेल. क्या ऑप्शन बचता है 590 में? वेल. तो वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड वेल एंड गेट आइडियाज़ फॉर अ डैश फ्यूचर, फॉर अ डैश फ्यूचर, फॉर अ फेयरर फ्यूचर, फॉर अ फेयरेस्ट फ्यूचर, फॉर अ फेयरी फ्यूचर, फॉर अ फेयर फ्यूचर. तो गैस फिलहाल तो एडवर्ब के लिए एडवर्ब आपका फेयरी ही है क्योंकि इससे पहले वेल आया जो कि एक एडवर्ब है. अब आपको यहाँ पे भी एडवर्ब लगाना होगा तो वो आपका सिर्फ फेयर ही है. तो गैस इसका आंसर आपका हो जाएगा फोर्थ करेक्ट. तो गैस यहाँ पे लेकिन मुझे प्रॉपर ज़्यादा मेरा आ नहीं रहा है क्योंकि फेरी मतलब साफ़ सुथरा. वैसे देखते हैं यहाँ पे क्या चलना चाहिए. इफ़ वी नो हाउ अवर एंसेस्टर लिव्ड और वाई ही वॉज, वाई द वार वर वेज्ड, वी कैन अंडरस्टैंड द टूडेज वर्ल्ड डैश. बस फिर तो बच्चों है नहीं ऑप्शन कुछ भी, मतलब आपके पास चॉइस ही नहीं है. चलो कोई बात नहीं. वट अपीयर्स टू डैश एज रोंग टुडे कुड हैव बीन राइट डैश. जो हमारे सामने आज नज़र आता है वो आज गलत हो सकता है लेकिन हो सकता है वो आने वाले समय पर सही हो या पहले सही हो. बच्चों जैसे कि आज आप लोग देखते हैं कि भाई लोगों को लगता है कि भैया पर्दा नहीं होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं उस समय की कंडीशन क्या थी, क्यों पर्दा कराया जाता था, क्यों करना पड़ता था. तो कंडीशंस हो सकती हैं कुछ भी इसलिए. तो गैस यहाँ पे भी यही कहना चाह रहा है वट अपीयर्स टू डैश अस टू डैश एज रोंग टुडे कुड हैव बीन राइट डैश. जो चीज़ें आज हमें गलत लगती हैं वो पहले सही हो सकती थी, होंगी भी सही यार वो, क्योंकि पहले के लोग बेवकूफ़ नहीं थे जो लाइफ जी रहे थे. तो गैस यहाँ पे फिलहाल तो आएगा अस, क्योंकि बात हो रही है हमारे बारे में. हमारे बारे में क्योंकि हमें यहाँ क्लियर हो रहा है सेंटेंस में पढ़ करके वी से वी कैन. तो गैस यहाँ पे वट अपीयर्स टू अस, वट अपीयर्स टू अस एज रोंग टुडे कुड हैव बीन राइट डैश, जो कि राइट हो सकता था पहले. तो गैस कुड हैव बीन राइट अर्लीस्ट तो नहीं, सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल नहीं करेंगे. अर्ली लेटर भी नहीं, अर्लियर पहले के लिए, समय के लिए हम लोग अर्लियर यानी कि एज एडजेक्टिव इस्तेमाल करेंगे इस वर्ड का अर्लियर. इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ डैश इन द पास्ट द लाइफ ऑफ ह्यूमन्स. ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है टू नो हाउ डैश, हाउ एडवेंचर्स, इन्वेंटिंग, इन्वेंशंस या इन्वेंटर्स. सो गैस यहाँ पे तीन वर्ड जैसे हैं बी, सी और डी. बी, सी और डी, इन्वेंटर्स, इन्वेंशंस और इन्वेंटर्स. एडवेंचर्स मतलब रोमांच. तो 594 में इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ इन्वेंशंस इन द पास्ट
किस तरह से वो पास्ट के इन्वेंशन डैश कर गई हमारी लाइफ को। तो गैस इम्प्रूवमेंट या इम्प्रूव्ड स्टोरी चल रही है प्रेजेंट में, तो मैं इम्प्रूव्ड तो कम से कम नहीं लगाऊंगा। तो गैस यहाँ पे इट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग टू नो हाउ इन्वेंशंस हमने लगाया इस ऑप्शन में, जो कि एक प्लूरल नाउन है। इन्वेंशन का इस्तेमाल किया हमने प्लूरल नाउन का, तो यहाँ पे भी हम लोग प्लूरल ही इस्तेमाल करेंगे 5 इसमें। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका इम्प्रूव। क्या हो जाएगा आपका? इम्प्रूव, प्लूरल वर्ब। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। सो गाइज, नॉर्मली तो हम लोग जब वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों को, क्लोट टेस्ट 57 हमने जैसे प्रोवाइड कराया, तो हम लोग एक क्लोट टेस्ट एक वीडियो में ही प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन जैसे कि आज की ये वीडियो नंबर 58 है, इसमें हम आपको 2 क्लोट टेस्ट करवा रहे हैं। यस, 2 क्लोट टेस्ट मैं आपको इसमें सोल्व करवा रहा हूँ, जिससे कि कुछ थोड़ा सा वीडियो में लेंथी हो सके और आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो आज इस वीडियो में आपको कराएंगे 2 क्लोट टेस्ट। अगला क्लोट टेस्ट है आपका SSC CHSL एग्जाम में आया हुआ। इन सिविलाइज लाइफ देर इज़ अ रूल डैश वायलेंस अगेंस्ट टेकिंग द डैश इन टू आवर हैंड्स, इट इज़ अ रूल विच डैश ऑफ आवर ऑब्जर्व सो ऑफन। तो गैस, स्टोरी को आप लोग फटाफट से एक रफली आइडिया में पढ़ लें, जिससे कि आपको रफली थोड़ा सा आइडिया मिल जाए वीडियो के बारे में, क्लोट टेस्ट के बारे में। क्लोट टेस्ट आपका जो है लगभग प्रेजेंट में चल रहा है, उसी से अंदाज़ा लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन सिविलाइज लाइफ देर इज़ अ रूल डैश, देर इज़ अ रूल डैश। तो गैस, यहाँ पे आपका एक प्रपोजिशन इस्तेमाल होनी है। यहाँ पे आप रूल के साथ में फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रूल फॉर वायलेंस। लेकिन वायलेंस एक हिंसा के लिए कोई रूल होते हैं जी नहीं, वायलेंस के खिलाफ रूल्स हो सकते हैं। तो गैस वाकई हालांकि ऑप्शन पे चलते हैं। फिलहाल ऑप्शन क्या क्या है? अपोन तो नहीं आएगा, इसके साथ में आफ्टर आएगा, एट भी नहीं, तो रूल्स अगेंस्ट, बस यही आ सकता है और कोई आ भी नहीं सकता। इस गैस, तो सेंटेंस का ऑप्शन आपका हो जाएगा 596 का फोर्थ करेक्ट। अगेंस्ट टेकिंग द डैश, अगेंस्ट टेकिंग द डैश इन टू अवर हैंड्स। बच्चों, डैश को हाथ में लेना, अब बच्चों को तो पता ही है हाथ में क्या लेता है। बच्चों, हाथ में ले जाता है कानून को, कहते हैं कानून को हाथ में लेना, कानून को हाथ में लेना। अगेंस्ट अगेंस्ट टेकिंग द लॉ इन टू आवर हैंड्स, कानून को अपने हाथ में लेना। इट इज़ अ रूल विच डैश ऑफ अस, ये एक रूल है जो कि हम में से कहीं, विच एवरी ऑफ अस, मोस्ट ऑफ अस, नन ऑफ अस, मैनी ऑफ अस। तो बच्चों यहाँ पे विच मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन, सेंटेंस हमारा सकारात्मक भाव में चल रहा है, तो मैं यहाँ पे 598 में आंसर लगाने वाला हूँ मोस्ट ऑफ अस, ज़्यादातर। क्योंकि यहाँ पे 2 वर्ड आपको दिखाई दिए, मोस्ट और नन, जो कि एक दूसरे के अपोजिट हैं, एंटोनियम्स हैं। तो इन्हीं में से कोई एक आंसर होगा। इट इज़ अ रूल विच मोस्ट ऑफ अस ऑब्जर्व सो ऑफन। सो गाइज, 598 का आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे फिलहाल सेकंड करेक्ट। इंडीड दैट अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ, इंडीड दैट अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल, दैट अ ग्रेट डैश ऑफ पीपल। बच्चों, पीपल एक आपका अनकाउंटेबल नाउन है, सॉरी ना काउंटेबल नाउन है, जिसे आप गिन सकते हैं, जिसे आप गिन सकते हैं। तो गिनने वाले शब्दों से पहले हम लोग गिनने वाले शब्दों जैसे का इस्तेमाल करेंगे। तो ग्रेट सम यानी कि संयोग या फिर जोड़, अमाउंट मतलब मात्रा, कैपेसिटी मतलब क्षमता, जो कि अनकाउंटेबल के साथ चलते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, ये सभी आपके अनकाउंटेबल शब्दों के साथ चलते हैं, इनमें से कोई भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर होना चाहिए थर्ड करेक्ट नंबर, जो कि यहाँ प्रॉपर रहेगा। अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ डैश, go through life dash orderliness and non-violence as part of scheme of nature. Life dash, life accepting, not expecting, expecting, not accepting.
बच्चों ये एक्सपेक्टिंग मतलब उम्मीद करना, एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार करना, या स्वीकार ना करना, उम्मीद ना करना। यानी कि अगर देखा जाए तो ये दो तो कम से कम आप बाहर निकाल ही दीजिए, आपके पास बचता है या तो ये या ये। तो 600 का तो फर्स्ट या फिर फोर्थ। दैट अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल गो थ्रू लाइफ एक्सेप्टिंग ऑर्डरलीनेस एंड नॉन वायलेंस एज अ पार्ट ऑफ द स्कीम ऑफ नेचर। जिन्होंने एक्सेप्ट किया गया है, जिन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है, क्या करा हुआ है इन्होंने, एक्सेप्ट किया हुआ है। तो क्या एक्सेप्टिंग ही लगाऊंगा मैं यहाँ पे, जो कि प्रॉपर आंसर रहेगा सेंटेंस का। आगे बढ़ते हैं, क्या कहना चाह रहा है। बट वैन डैश कम्स इन टू देयर माइडेस्ट, वैन वैन डैश बच्चों यहाँ पे एक सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है, जो कि आगे वर्ब आ रही है। 601 में आपको एक प्रॉपर सब्जेक्ट चाहिए जो अपने साथ वर्ब लेकर खेलता हो, वर्ब लेकर चलता हो। चलते हैं यहाँ पे, एवरीवन, नो वन, एनीवन या नन। बच्चों वैन, बट वैन डैश कम्स इनटू देयर माइडेस्ट, डैश रिफ्यूजेस टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स। अगर मैं ऑप्शन के हिसाब से चलूँ तो यहाँ पर मुझे नन और एनीवन, ये दो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। नो वन और एनीवन, इन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए। हालांकि सेंटेंस अफर्मेटिव वे में चल रहा है, तो अफर्मेटिव वे में चलाने के लिए हम लोग सेंटेंस के साथ में व्हेन एनीवन कम्स, एनीवन का इस्तेमाल करूँगा मैं। तो गैस इसका आंसर हो जाएगा एनीवन, जो कि यहाँ पे एक प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। यस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। व्हेन एनीवन कम्स इनटू देयर माइडेस्ट डैश, माइडेस्ट डैश रिफ्यूजिस्ट। अब यहाँ पे रिफ्यूजेस एक वर्ब है, इसके लिए सब्जेक्ट चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे आपका हु, तो हमेशा हुम आता तो पर्सन के लिए है, लेकिन ये एज ए ऑब्जेक्टिव केस में आता है, तो ये अपने साथ वर्ब नहीं ले सकता है, इसलिए इसे मैं बाहर करूँगा रेस से। हाउ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता है। वेयर रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम नहीं करता है। सिर्फ हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम करता है, और हुम आपका आ नहीं सकता, तो मजबूरन आपको हु का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ इस सेंटेंस में हु रिफ्यूजेज टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स, बट व्हेन एनीवन कम्स इनटू देयर माइडेस्ट, हु रिफ्यूजेज टू ऑब्जर्व द करंट रूल्स एंड डैश द सिंपल रूल, एंड डैश द सिंपल रूल्स। तो बच्चों जो कि रिफ्यूज़ करता है ऑब्जर्व करने को करंट रूल का, और फॉलो करता है सिंपल रूल को। तो गाइस यहाँ पे तो कन्फर्म है, मुझे बिना करे ही पता चल रहा है कि यहाँ पे आपका फॉलो होगा। तो गाइस यहाँ पे अब देखिए, एक ही वर्ड के 4 ऑप्शन दे दिए हैं, फॉलो, फॉलोइंग, फॉलोड या फॉलोज। गैस अब यहाँ पे फॉलोज क्यों होगा, क्योंकि पीछे आ रहा है एनीवन। क्या आ रहा है पीछे, एनीवन सब्जेक्ट। अब आप गौर करें अगर सेंटेंस में एनीवन के साथ क्या लगाया उसने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। रिफ्यूजेस में भी क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS। फॉलोज द सिंपल रूल दैट माइट इज़ राइट, जो कि सिंपल रूल को फॉलो करता है। माइट इज़ राइट यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। द लॉ अबाइडिंग मेंबर्स, कानून का फॉलो करने वाले मेंबर्स समाज के। तो गैस ऑफ द लॉ अबाइडिंग पीपल ऑफ सोसाइटी, सेकंड हो जाए करेक्ट। डू नॉट नो व्हाट टू डू एंड लुक ऑन इन डैश बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन। तो वो नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए, एंड लुक ऑन इन और देखते हैं बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन की तरह। हेल्पफुल, हेल्पिंग, हेल्प्ड या हेल्पलेस। तो गाइस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इन आपका आया हुआ है, इन आपका एक प्रपोजिशन है, इन क्या आपका एक प्रपोजिशन है। यस, अब यहाँ पे लुक ऑन इन बेविल्डर्ड कन्फ्यूजन। अब यहाँ पे एक चीज़ और मुसीबत की है, वो है आगे आपका बेविल्डर्ड। यस, जो कि एक एडजेक्टिव है, क्योंकि कन्फ्यूजन नाउन है। अब इस एडजेक्टिव से पहले आपका तो एडवर्ब होना चाहिए या एडजेक्टिव खुद होना चाहिए। अब अगर मैं यहाँ पे हेल्प लगा दूँ तो ये एक वर्ब की तरह काम करेगा। वैसे भी यहाँ पे भाव नज़र आ रहा है कि साफ साफ कि वो एक किसी दुविधा मुक्त या फिर ऐसा है। तो गाइस यहाँ पे सेंटेंस में हेल्पलेस ज़्यादा बेटर रहेगा, सेंटेंस का आंसर हो जाएगा फोर्थ करेक्ट।
तो गाइस आज ये क्लोथ टेस्ट का वीडियो नंबर 58, जिसमें मैंने आपको 586 से 605 तक के क्लोथ टेस्ट सोल्व कराए, यानी कि 20 मार्क्स का पोर्शन सोल्व कराया मैंने आज आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको आनंद आया है तो फटाफट से चैनल को कर दीजिएगा लाइक, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर। और गाइस मैं आपको बता दूं, क्लोथ टेस्ट का किरण बुक से एक अलग से बैच चल रहा है, जिसमें आपको 100 क्लोथ टेस्ट, 50 पैसेज और PQRS कंप्लीट जितने भी किरण बुक में हैं, ये सारे कराए जाएंगे ओनली 399 में, यानी कि 400 रुपये में। तो गैस कुछ भी नहीं है ये प्राइस। आप इस बैच को जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके 40 मार्क्स कवर होंगे सिर्फ इस बैच से, क्योंकि 35 मार्क्स के क्लोथ टेस्ट और पैसे जाने हैं और 5 मार्क्स के एडियम्स। तो फिलहाल गाइस चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।